सोनिया सत्ती और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत क्या है। नाज़रीन, आज ज़रा हकीकत से पर्दा उठाएंगे कि इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट की जानिब से एक के बाद एक बम, महंगाई का बम गिराया जा रहा है। इसके आम आदमी पर असरात क्या हैं, आम आदमी के इस सारी सूरत हाल के अंदर उनका पॉइंट ऑफ व्यू हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब से ये गवर्नमेंट आई है हमने देखा कि ये तीसरी बार पेट्रोल बढ़ाया गया, डीजल बढ़ाया गया, और जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं तो फिर होता ये है कि तमाम अशिया ज़रूरिया की कीमतें बढ़ जाती हैं। महंगाई की चक्की में पिसी आवाम क्या सोचती है, मौजूदा गवर्नमेंट के हवाले से उनके क्या तासुरात हैं, और गवर्नमेंट जो बार बार ये दावा कर रही है कि पिछली गवर्नमेंट का करता धरता है जो अपने अपना सर लिया है। हमने देखा कि मुख्तलिफ जब से जिस दिन से ये पेट्रोल महंगा हो रहा है, वज़ीर ख़जाना की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। हमने देखा कि मरीम नवाज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमा, पीपल्स पार्टी के रहनुमा ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की बेसिक रीजंस क्या है। लेकिन यकीन कीजिए आम आदमी को इससे कोई सरोकार नहीं है कि IMF क्या कहता है। आम आदमी का सरोकार इससे भी नहीं है कि इंटरनेशनल मार्केट्स में पेट्रोल प्राइसेस बढ़ रही हैं। आम आदमी से जब भी बात करो उनको सरोकार होते हैं तो सिर्फ इस चीज़ से कि उन्हें सस्ती चीज़ें फ्राहम की जाएँ। गवर्नमेंट कुछ भी करे उन पर बोझ नहीं आना चाहिए। बहुत सारे लोगों से जब मेरी यहाँ पर बात हुई और जब उनके हमने तासुरात जाने तो उनकी जानिब से भी यही कहा गया कि अगर होमवर्क नहीं था, तैयारी नहीं थी, तो फिर इतने बड़े बड़े दावे क्यों किए गए गवर्नमेंट की जानिब से। चलने दिया जाता खान साहब को, और अगर खान साहब भी यही मुश्किल मुआशी फ़ैसले करते तो फिर अवाम फ़ैसला कर लेती। जब इतने बड़े बड़े दावे करके आप लोग आए, आप लोग कहते थे कि ये IMF के आगे हम आवाम को फेंक दिए, ये मुल्क गिरवी रख दिए, तो आज आप लोग क्या कर रहे हैं? IMF की ही मान रहे हैं। अगर यही करना था तो इसी तरीके से मुल्क को चलाना था तो फिर चलाने दे दिया जाता खान साहब को। एनीवेज जनाब, कुछ लोगों से हम यहाँ पर बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त वो मौजूदा जो सूरत हाल है इस पर क्या सोचते हैं, उनका क्या मानना है गवर्नमेंट के हवाले से, और क्या वो जो जस्टिफिकेशन गवर्नमेंट दे रही है उससे वो एग्री करते हैं कि ये रीज़न है, वो रीज़न है। क्योंकि आवाम हमेशा बात करती है कि ये शराफिया, ये हुक्मरान उस वक्त तक आवाम का दर्द नहीं समझेंगे, उनको समझ नहीं आएगी कि आवाम किस मुश्किल में है, क्योंकि वो एयर कंडीशंस गाड़ियों में, ऊंचे बड़े बड़े महलात में रहने वाले लोगों को बिल्कुल नहीं अंदाज़ा होता कि गरीब आदमी किस मुश्किल से गुजर रहा है। पेट्रोल प्राइस जब आप बढ़ाते हैं तो फिर आम आदमी जो ड्राइवर हजरात हैं, जो जिनका रोज़ी रोटी ही इसी सारी सूरत हाल से जुड़ा है, उनके लिए कितनी मुश्किल हो जाती है। यहाँ पर कुछ लोग बात करते हुए उनकी आंखों से आंसू भी टपकते हुए मैंने देखे। बहरहाल लोगों से बात करते हैं और उनके तासुरात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम जी। क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक। कैसे हालात चल रहे हैं? हालात बहुत ख़राब हो गए हैं, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, 24 रुपये और महंगा हो गया। तो फ़र्क पड़ा है? क्या फ़र्क पड़ा है? बहुत फ़र्क पड़ा है। अच्छा, लोगों से अभी मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई है, उनकी एक शिकायत है, वो कह रहे हैं किराया नामा जो है वो नहीं होता ड्राइवर्स के पास और अपनी मर्जी से किराया बढ़ा लेते हैं। किरायानामा कहाँ से लाएं हम? किरायानामा गवर्नमेंट ने इशू नहीं किया? नहीं, किसी ने नहीं इशू किया। तो अभी एक दो लोगों से मेरी बात हुई है, बल्कि मैंने खुद ऑब्जर्व भी किया है कि जब आप किराया मांगते हैं, पेट्रोल बढ़ता है तो कुछ लड़ाई झगड़े इस तरह की नौबत भी आ जाती है, लोग किराया नहीं देते। मेरी बात है, लड़ाई झगड़े तो होंगे, किरायानामा हमारे पास नहीं है। 10 रुपये, आप 24 रुपये पेट्रोल ऊपर गया है। तो जिम्मेदार किसको ठहराते हैं आप इस सब का? जिम्मेदार तो देखें ये हुकूमत ही है। आप कह रहे हैं कि मौजूदा गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदार है? जाहिर बात है। कोई और हुकूमत होती तो आपको लगता है हालात मुख्तलिफ होते? और हुकूमत भी ऐसी ही थी। अच्छा, वो भी ऐसे ही थी। आ रहा है सब कुछ। लेकिन आपको पता है जब से ये गवर्नमेंट आई है तीसरी बार बढ़ा है पेट्रोल। ये तीसरी है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? क्या नाम है? अब्दुल हमीद कुरैशी। अच्छा, हमीद साहब क्या करते हैं आप? मैं बाइक चला रहा हूँ। अच्छा, तो कैसे चल रहे हैं मामलात आपके? मामलात असल में बस पहले तो बहुत अच्छे चल रहे थे, 2-3 महीने पहले। अब आगे जब पेट्रोल जब से महंगा हुआ तो हालात बड़े चेंज हो चुके हैं। आपको लगता है कि हालात नॉर्मल होंगे या आपको लगता है कि मज़ीद अबतरी की तरफ जाएंगे? मुश्किल लगता है। इसका जिम्मेदार किसको ठहराते हैं आप? जाहिर है गवर्नमेंट ही है जिम्मेदार। ठीक है, तो गवर्नमेंट से कोई मैसेज देंगे गवर्नमेंट को? हम यही कहना चाहेंगे कि आवाम जो सी है वो
चाहती है कि रिलीफ चाहती है कि जहाँ हर गरीब आदमी का हाथ पहुँचे, आराम से शाम को 2 वक्त की 3 वक्त का खाना खा सके। मगर इस तरह नहीं खा सकता कि बंदा सारा दिन धूप में जले और शाम को 300-400 रुपये लेके सारे पूरे दिन का खर्चा नहीं कर सकता। सही। और कितना मुश्किल हो गया है सर पहले से? अब पिछली गवर्नमेंट की निस्बत मामलात उस वक्त बेहतर थे, अब ज़्यादा मुश्किल हो गए? बहुत बेहतर थे, बहुत बेहतर। आपको क्या लगता है कि और गवर्नमेंट होती, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होती तो हालात ये ना होते? ये आपको लगता है अगर कोई और भी गवर्नमेंट होती तो इस वक्त हालात ऐसे ही होते? नहीं, गवर्नमेंट तहरीक इंसाफ ठीक है, चल रहा था, लेकिन उनका निज़ाम एक सही सिस्टम चल रहा था, एक कंट्रोल किया हुआ था उन्होंने सिस्टम। अच्छा, चेक एंड बैलेंस नहीं है, कंट्रोल नहीं है, अपनी मर्जी के। हाँ जी, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनिए। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? जी हम होटल पे काम करते चावल का। अच्छा, तो कैसे चल रहा है कारोबार आपका? अभी तो बहुत बुरा चल रहा है, इससे पहले बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा था। अभी देखो ना, हम पहले चावल ले रहा था 180 रुपये पे किलो, अभी 280 तक पहुँच गया। घी ले रहा था 280 तक ले रहा था, अभी घी पहुँच गया 380 510 रुपये तक पहुँच गया। 600 से ऊपर 600 तक पहुँच। इस तरह सब चीज़ें ऐसा ऐसा बढ़ गया, आवाम के लिए बहुत मुश्किल पड़ गई है। ताकि इससे पहले जो हुकूमत था इसमें आवाम बहुत खुश था, पीटीआई की गवर्नमेंट में इसमें बहुत खुश था, तकरीबन गुजारा अच्छा, सब कुछ अच्छा चल रहा था। बीच में सब परेशान है आवाम, हर जगह ना लाइट भी जलता रहता है, पेट्रोल भी महंगा, आहिस्ता आहिस्ता महंगा हो रहा है, सब चीज़ें महंगा हो रही है, सब लोग परेशान हैं। तो अब क्या किया जाए फिर? तो भुगतना है। चेंज करना है। गवर्नमेंट आप कह रहे हैं चली जाए तो हालात बेहतर हो जाएंगे? बेहतर होगा ये इंशाल्लाह। गवर्नमेंट कहती है कि ये पिछली गवर्नमेंट का करता धरता है, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब हमारे लिए बारूदी सुरंगें खोद के गए। नहीं, वो तो सही था, उसके हुकूमत में तो निज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा पेट्रोल तो वैसे तब भी बढ़ रहा था ना। था। उसका तकरीबन 3-4 साल हुकूमत हो गया, इसमें सिर्फ बढ़ गया था पेट्रोल 60-70 रुपये बढ़ गया। अभी उसका दूसरा महीने इसमें बढ़ गया तकरीबन 80-90 रुपये तक बढ़ गया, सब चीज़ें 2 माह में। तो कोई मैसेज देना चाहेंगे शहबाज शरीफ साहब को? शहबाज शरीफ को दब पकड़ उससे बस। चलें, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम करते हैं? मैं लैब टेक्नोलॉजिस्ट हूँ शिफा हॉस्पिटल में। क्या हालात चल रहे हैं? हालात तो बस बेहतर ही हैं, जैसे होने चाहिए थे वैसे अभी नहीं है, लेकिन अभी होंगे ख़राब। अच्छा, ख़राब होंगे, अभी होंगे। तो उसकी वजह यही है कि ये सारा एक मिक्स चार बना हुआ है, खिचड़ी पकी हुई है एक सारी, गवर्नमेंट की समझ नहीं आ रही। और ज़ाहिर है ये जैसे आए हैं इन्होंने अपने हिस्सा तो खाना है, और ये पहले रोना धोना शुरू कर रहे थे। अभी मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था, वो मुस्तफ़ा इस्माइल साहब की थी, वो कह रहे थे कि 22 मार्च को कि पेट्रोल 150 रुपये लीटर हो गया है, अवाम का जीना माल हो गया। तो अभी तो मेरे ख्याल में पेट्रोल मज़ीद महंगा होने की पेशन गोई अभी मज़ीद है, मज़ीद महंगा होना है। मज़ीद महंगा हो, तो फिर गरीब जो बंदा उस पर बोझ पड़ रहा है। तो बेहतर यही है कि शहबाज शरीफ अपने कपड़े ना बेचें, तो वो पेट्रोल की तरफ ध्यान दें। तो अब वो कहते हैं कि ये IMF की शराइतें पिछली गवर्नमेंट मुआहदा करके गई थी, हम क्या करें? नहीं, IMF की शराइतें हैं, लेकिन IMF कभी भी किसी मुल्क के हक में नहीं होता। वो बना इसीलिए कि गरीब को मज़ीद दबाओ, और IMF कभी ये नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान उभरे आगे बढ़े। तो उसके लिए यही है कि अमीरों का जो अमीरों को पेट्रोल मिलता है, जो मरात हैं वो सब ख़त्म हो जाएं। तो मैं उम्मीद दिलाता हूँ कि अगर ये मरात सिर्फ 1 महीने के लिए ख़त्म हो तो पाकिस्तान ठीक हो जाएगी। तो कोई उम्मीद है कि आगे आने वाले दिनों में कोई बेहतरी नज़र आए? क्योंकि गवर्नमेंट ये कह रही है कि रूस और यूक्रेन का जो तनाज़ा है, जंग है, वो भी एक वजह है पेट्रोल प्राइसेस बढ़ने की। या आपने कहा जैसे ये मिक्स अचार है, तो ये इनके अंदर एबिलिटी नहीं है। नहीं, देखें, अगर गवर्नमेंट मुखलस अंदाज से करना चाहे, वो हकीकी तौर पे वो गरीब का सोचे, तो फिर तो हो सकता है। हाँ। लेकिन वो सिर्फ गरीबों के लिए ऐलानात करती हैं। अभी देखें 2000 रुपये का मैं खुद इंतज़ार कर रहा हूँ कि मिले तो शायद मैं कुछ ले लूँ, लेकिन वैसे 2000 अप्लाई किया आपने? नहीं, मैं खुद इंतज़ार कर रहा हूँ कि मुझे मिल जाए, लेकिन क्या मिलेगा? 2000 रुपये लेके मैं क्या चीज़ लूँगा? 2 बोतलें 2 लीटर पेट्रोल आ जाए, वो भी बड़ी बात है। वो कह रहे हैं पूरा महीना। इसमें अवाम का भी कसूर है कि अवाम मुखलस होके एक एताद बन ही नहीं रहा अवाम में, ठीक है। उस की वजह यह है कि जो पहले कहते थे नून लीग या PP वाले कि मुल्क में महंगाई हो गई है, अब उनसे बात करो तो वो कहते हैं नहीं, ये इमरान खान करके गया था। इमरान खान अगर 10 रुपये पेट्रोल पे उस वक्त सब्सिडी दे रहा था, उसने 10 रुपये कम किए, तो अब ये रोना धोना कर रहे हैं कि नहीं, वो उस वक्त बढ़ा देता तो आज ना महंगाई होती।
तो अब इमरान खान साहब एहतजाज की कॉल अगर देते हैं महंगाई पे तो आप जाएंगे? मैं फ्रंट पे हूँगा। मैं पहले भी पिछले दिनों भी आया था साथ, लेकिन अब भी इंशाल्लाह इमरान खान मुखलस बंदे है। और मैं खुद बनी गाला इमरान खान के घर भी गया रहा हूँ, तो मैंने उनके घर के हालात यही देख के मुझे लगा कि उनके घर को देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे इस बंदे ने 1 रुपये की करप्शन नहीं की। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान की जो टीम है उसमें करप्ट लोग थे। तो आप मशवरा देंगे खान साहब को कि अपनी टीम के अंदर जो लोग हैं जिन पर सवालात उठते हैं उनको अलग कर लें? जी, खान साहब ने देखें कुछ लोगों को लग किया भी है, जैसे अलीम खान है या जंगीर तरीन को लग किया, लेकिन वही बात तो है खुद ही अलग हो गए ना। वो तहरीक अदम एतमाद के मामले पर मनाने की तो बड़ी कोशिश की है ना उन्हें खान साहब ने। मनाने की कोशिश की है, लेकिन देखें ना कि अगर एक जगह अच्छे सूबों में एक गंदा सेब रखेंगे ना तो सारे गंदे हो जाएंगे। तो बात ये कि खान अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। हम कहते हैं ना कि इमरान खान करे, जब तक हम खुद अपने तौर पे ठीक नहीं होंगे तो एक खाली खान कुछ नहीं कर सकता। तो बेहतर यही है कि खान आ जाए दोबारा। तो ये PDM ये जो ये इसने कुछ नहीं करना, ये क्लियर है। ये कुछ ना करेगी ना ही कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती कि जो इसके पीछे बैक साइड पे बैठे हुए असद जरदारी, वो नहीं कुछ नहीं दे रही। इमरान खान साहब कहते हैं अमेरिका ने साजिश करके निकाला है। आपको लगता है साजिश के तहत निकाले उन्हें? देखें, अमेरिका साजिश कर भी सकते हैं, क्योंकि अमेरिका कर भी सकते हैं, की नहीं है। नहीं की भी हो, कर भी सकता है वो, इसलिए कि जो इमरान खान रशिया में गए हैं तो अमेरिका नहीं चाहता कि हमें पाकिस्तान, चीन या रूस की तरफ जाए। वो इमरान खान साहब ने कहा है कि हम रशिया से सस्ता तेल का भी मुआहिदा हो गया। वो उसका मायदा हुआ था, लेकिन रशिया यही सोच रहा है कि अगर इमरान खान दोबारा आते हैं, PM बनते हैं, तो फिर हम सस्ता तेल देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सर? ठीक ठाक। क्या काम करते हैं? फिलहाल तो बाइक चला रहे हैं। तो कैसे चल रहे हैं आपके हालात, कैसे चल रहे हैं आपका बिजनेस? बिजनेस तो चल ही नहीं रहा है, मतलब कैसे चलने का तो सवाल ही नहीं है ना, ये तो सब कुछ जाम है। हम लोगों का मसला ये है कि हम लोग अभी तक कौम बने नहीं है, हम लोग बादशाह का रेवड़ है, तो जो भी आता है हक देता है। मतलब एक जगह पे अभी पेट्रोल में रात को इजाफा कर दिया, 240 का कर दिया, बिल्कुल। हाँ, तो हमें चाहिए था कि हम पहिया जाम करें, हाँ, तो क्यों नहीं की? नहीं कर रहे क्यों ना, कौम नहीं है ना, पहले तो कौम बनाए ना। आप लोग इतना चैनल चला रहे हैं, इनको ज़रा स्पीच दिया करें कि भाई कौम बनो, ताकि सबकी सोच एक हो। फिर हुकूमत कोई भी हो, चाहे इमरान की हो चाहे नवाज़ की, किसी की भी हो, लेकिन अगर कौम होगी तब रिजल्ट निकलेगा। नहीं, वैसे क्या वजह है? अब जब से ये गवर्नमेंट आई है, तीसरी बार ये पेट्रोल बम गिराया और रात के अंधेरे में। तो पहले ये होता था जब खान साहब की गवर्नमेंट में लोग निकलते भी थे, एहतजाज भी करते थे। जैसे आपने बात की कि कौम बनने की ज़रूरत है, कि शऊर तो किसी हद तक आ गया है। जैसे मीडिया पर आकर आज से कुछ अर्सा पहले शऊर का बेड़ा गर्क किया जा रहा है ना। आप एक साइड पे वसाइल तो आप बढ़ा नहीं रहे, आप मसाइल बढ़ा रहे हैं। पहले वसाइल बढ़ाएं, फिर आप देखें कि हाँ भाई अब मैं 240 कर रहा हूँ, 250। गवर्नमेंट इस तरह चले ना, मतलब एक कुंबे की एक छोटे घर की आप मिसाल ले लें। अगर वहाँ के आप अखराजात बढ़ाते चले जाएं, अब क्या होगा? रोड पे आके बैठ जाएंगे। हम लोग भी रोड पे ही हैं सारे इस वक्त। अच्छे अच्छे स्किलफुल लोग, प्रॉपर एजुकेटेड लोग रोड पे ये क्या काम कर रहे हैं? ये कोई कामों में काम तो नहीं है ना, बस ये हक हलाल की मजदूरी सारे मिल के कर रहे हैं। तो ये क्या रीज़न क्या है इसकी? अब एक गाड़ी चल रही थी, 3 साल खान की हुकूमत चली, 3 साढ़े 3 साल। क्या ज़रूरत थी बीच में आके? भाई हम सब यही मुफ्ता इस्माइल साहब 137 रुपये कह रहे थे, ठीक है, कह रहे थे हम कम कर देंगे, हम 100 कम करेंगे, तो ये इन्होंने कम की। इनको तो पता था सब कुछ। ये कहते हैं हम नई गवर्नमेंट है। नई गवर्नमेंट क्या नई गवर्नमेंट? 40 साल से नए 40 साल से नए, वो 3 साढ़े 3 साल और वो 40 साल, वो अभी भी ये कह रहे हैं हम नए। तो मतलब अजीब सी सिस्टम है। अच्छा, अब आपको क्या लगता है खान साहब होते तो हालात इस नहज तक ना पहुंचते? नेवर, नहीं पहुंचते। कैसे वो कंट्रोल करते सूरत हाल को? कैसे कंट्रोल करने? वो हर मामले में अपनी कौम को एतमाद में ले के फिर आगे चलाता था, मतलब हर मामले में। इधर ये किस मामले में कौम को एतमाद में ले रहे हैं? ये तो छुप छुप के काम, मतलब वारदात डालने वाले काम हो रहे हैं। अपनी इनकी मराद इनको ये जो इशराफ, मेरी बात सुने, आप वज़ीर आज़म हैं, गरीबों के ऊपर चल के आए, गरीबों ने वोट दिए, ठीक है। अब आपका काम ये बनता है कि आप एक मेहरान गाड़ी लें, उसके अंदर बैठें और गरीबों की तरह मूवमेंट करें। बाकी MNA MPA जो भी है वो इस तरह मोटरसाइकिलों पे फिरे ना, गर्मी का उसको पता लगे, ताकि सही मानों में अंदाजा हो गरीब कितनी तकलीफ में ये है। कह रहे हैं कि मुल्क दिवालिया हो गया। जो मुल्क दिवालिया हो जाता है वो पीछे गाड़ी ज़बरदस्त खड़ी हुई, मतलब आप रोड पे गाड़ियाँ देखें, दिवालिया मुल्क का ये हालात है और दिवालिया मुल्क के हुक्मरान का ये हालात। तो भाई आप जगह पे तो आओ ना पहले, जिनके सर पे चढ़ के आपने हुकूमत करनी है, जो लोग आपसे उम्मीदें लगाए हुए हैं, तो वो तो नहीं ले।
आप आओ गरीबों की, आप कपड़े, डायलॉग से मुल्क नहीं चलता, बिल्कुल सही कह रहे हैं। डायलॉग बाजी से नहीं, जब प्रैक्टिकल। से कपड़े बेचने का ऐलान किए तब से तो मजीद महंगाई बढ़ गई है। महंगाई जाहिर सी बात है ना, वो उनका तो कपड़ा भी उतरे तो वो भी पता नहीं कितने का बिक जाना है। मतलब वो तो प्रोफेशनल तरीके से इसी चीज़ को आगे चला रहे हैं और अभी भी यही काम हो रहा है, अपने आप को क्लियर, बाकी फिर एंड रिजल्ट ज़ीरो। आवाम की गुफ्तगू आपने सुनी और जिस तरीके से लोग बात कर रहे हैं, काफ़ी हद तक आवाम के अंदर शऊर आ गया और अब ये लोग सवालात उठाना शुरू कर चुके हैं कि ये जो हमारी एलीट क्लास है, ये जो हमारा हुक्मरान तबका है, हमारी अशराफिया है, वो गरीबियों में आए लोगों से बात करें ताकि उसको सही मानों में अंदाज़ा हो सके। ऊंचे महलात में रहने वाले लोगों को गरीब आवाम की तकलीफ़ का उस वक्त तक अंदाज़ा नहीं होगा कि गरीब आदमी कितनी मुश्किल से ज़िंदगी गुजार रहा है। यहाँ पर बहुत सारे लोग, अब तक जितने लोगों से मेरी बात हुई है, वो सभी के सभी मायूसी की इंतहा तक पहुँच चुके हैं। बहरहाल ये अभी वक्त आ गया कि सही मानों में गवर्नमेंट सोचे कि उन्होंने आगे इलेक्शन में भी जाना है, साल सवा साल की बात। जी, हम ये मैसेज भी कन्वे करें कि हम लोग बादशाह का रेवड़ ना बने, ठीक है ना। वो एक बादशाह की एक एग्जांपल बड़ी मशहूर थी कि भाई आप टैक्स लगा रहे हैं, 100 रुपये टैक्स लगा, हमने दिया, 200 लगा, फिर हमने दिया। बादशाह ने कहा यार ये कौम एहतजाज नहीं कर रही, रोड पे नहीं आ रही कुछ। फिर एक दिन एक लीडर सामने उनका आया, वो बादशाह के पास पहुंचा, ने कहा हज़रत आपने हर मरतबा टैक्स लगाने की आपने बारी की भी, हम आपको दे रहे हैं। और फिर बादशाह ने कहा यार कुछ इनमें गैरत आई है, लेकिन फिर वही अपनी जगह पे आ गए। फिर बादशाह ने कहा इनको 200 रुपये टैक्स प्लस एक छितर, वो सुबह के टाइम इनको आपने मारना है और फिर मैं देखता हूँ मेरी कौम जागती है कि नहीं जागती है। तो उनका इस वक्त आप ये कह रहे हैं कि कौम को जगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बिल्कुल स्लीपिंग मूड में। उसकी रीज़न ये है कि इन लोगों ने हमें माशी बदहाल कर दिया है, फारिग कर दिया। कब तक फिर सहेंगे सर, कब तक? हम अपनी दाल रोटी से निकलेंगे तो हम कुछ सोचेंगे ना। आप मुझे बताएं, एक खामोश एहतजाज ये होता है कि एक दिन का राशन तो सबके घरों में होना है, अल्हम्दुलिल्लाह होना है। एक दिन के लिए कोई निकले ही ना घर से। अब ये मेरी सोच है, कितनों की होगी? नहीं होगी। लेकिन अब तो ये हालत है ठीक कि है ना, एक दिन का भी लोगों अब के वो- पास नहीं अब है एक राशन। दिन का भी नहीं है। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं मतलब ये कहना चाहूँगा कि ये मुल्क वाकई मुश्किल हालात से गुजर रहा है, लेकिन मुश्किल हालात में मुश्किल फ़ैसले इस तरीके से नहीं किए जाते कि गरीब आवाम की तरफ आप बोझ डालना शुरू कर दें। हालांकि यहाँ पर इन सारे मसाइल का हल बहुत छोटे छोटे कामों में मौजूद है, जी, ठीक है। जिस पर गवर्नमेंट का कोई बजट का पैसा भी खर्च नहीं होता। गारंटी से मैं कहता हूँ, जी, जी। मियाँ साहब कर सकते हैं, इमरान खान भी कर सकता था, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। ये 22-24 करोड़ का आवाम को मतलब आवाम है, ये सारे 2-2 हाथ रखते हैं, 2-2 पाँव रखते हैं, मेहनती लोग हैं सारे। लेकिन पॉलिसी की ज़रूरत है। अब पॉलिसी ऐसी बनाने की ज़रूरत है कि जिसमें गरीब का फ़ायदा भी हो और उस पर बोझ भी ना पड़े, और हुकूमत भी ये इस काबिल है ही नहीं कि अपने ऊपर बोझ डाल सके। उसका आसान सा हल है। हमारे मुल्क में महंगाई किस वजह से है? बिजली महंगी है, पेट्रोल महंगा है, गैस महंगी है, समझे बात की। लेकिन सबसे अहम चीज़ जिस पर कोई बंदा तवज्जो नहीं देता, जिसकी वजह से महंगाई है इस मुल्क में दुकानों के किराए बहुत ज़्यादा हैं, इस मुल्क में मकानों के किराए बहुत ज़्यादा हैं। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जिसको गवर्नमेंट मैनेज कर दे, सिर्फ गवर्नमेंट इन 2 चीज़ों को मैनेज कर दे, जिस पर गवर्नमेंट का कोई पैसा नहीं खर्च होता। दुकानें आवाम की हैं ना, साहिब सरवत लोगों की हैं। अगर उनको एक दुकान का किराया 1 लाख रुपया जा रहा है, तो अगर उनको 10-10 हज़ार रुपया किराया भी जाएगा तो वो लोग गरीब नहीं हो जाएंगे। लेकिन जो दुकानदार 10 हज़ार वाली लाख रुपये किराया उसको 10 हज़ार रुपये मिलेगी, वो लोगों को रिलीफ देगा, महंगाई कम होगी। अच्छा, इसी बदले में अगर हम लोगों को मकान जो है वो 20-20, 25-25 हज़ार रुपये में 2-2 कमरे का मकान मिल रहा है, तो अगर हम लोगों को वही मकान 5 हज़ार में मिलना शुरू कर दे। नहीं, मैं आता नहीं है ना। ऐसा आता है, क्यों नहीं आता? वो भी मैं आपको बात समझा देता हूँ। हम अंग्रेज़ को बुरा कहते हैं ना, अंग्रेज़ हमें बुरा, लेकिन अंग्रेज़ हमें एक फार्मूला दे गया हुआ है। आज तक वो फार्मूला सरकारी इदारों में तो चल रहा है, प्राइवेट सेक्टर में क्यों नहीं चल सकता? आप कमेटी की दुकानें बनाती हैं, ठीक है, हाँ। गवर्नमेंट कमेटी की दुकानें बनाती है, उसका किराया आज भी 5 हज़ार रुपया है। तो क्या गवर्नमेंट प्राइवेट इस इदारे में लागू नहीं कर सकती कि जो बंदा दुकान बनाएगा उसको किराया 5 हज़ार मिलेगा? भाई ठीक है, आपका बहुत एक बात है, हाँ, मिनट, ठीक इसी तरह मकान है, आपको सरकारी जॉब मिलती है, आपके क्वार्टर का किराया कितना 5 हज़ार रुपया काटा जाता है। बिल्कुल। तो गवर्नमेंट ये अगर अलाउ कर दे पूरी, मतलब एक बिल देना है ना, ठीक है, प्राइवेट लोगों को देना है, और ऐसे लोग जिनकी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है, ठीक है।
है। उनका नुकसान भी नहीं होगा, ठीक है, आप कह लेकिन गरीब लोगों को फ़ायदा हो जाएगा और उससे गवर्नमेंट पर बोझ भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, और मैं आपकी सजेशन आ गई। इन लोगों को मतलब ये जो सारे लोग खड़े हैं, अगर इनको 30,000 रुपया राशन के लिए चाहिए और 20,000 रुपया इनको घर के किराए के लिए भी चाहिए, अगर 30,000 रुपया राशन का तो कमा लेंगे, ठीक है। अगर किराए के मामले में इनकी रिलीफ हो जाए तो बेहतर हो जाएगा। ठीक है, ये सजेशन जनाब इन्होंने दी है। कुछ मज़ीद लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं। मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू शामिल कर लिया जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। क्या करते हैं आप सर? मैं बाइक चला रहा हूँ कितने अरसे से चला रहे हैं? तकरीबन 8 महीने से। क्या चल रहे हैं मामला? बहुत तंगी, बहुत तंग है। बहुत कारोबार है ही नहीं, सही। तो घर के अखराजात किसी हद तक मैनेज हो जाते हैं? बहुत मुश्किल से। कितना कमा लेते हैं? 500, 800, 1000 हवाई रोजी है। सही। तो अब तो पेट्रोल प्राइसेस मज़ीद बढ़ गई हैं, रात को भी, हमारी पैसे नहीं भरती है, तो कैसे फिर मैनेज करेंगे आगे? अल्लाह ही कर रहा है, बंदा क्या कर सकते हैं। तो किसको ज़िम्मेदार ठहराते हैं? आपको लगता है हुक्मरानों को एहसास नहीं है कि ये हुक्मरानों पे ही आता है और किस पे आता है। उम्मीद है कि आगे चल के शायद हालात में कुछ बेहतरी आ जाए? नज़र तो ऐसा नहीं आता। नज़र ऐसा नहीं आ रहा। बहरहाल लोगों के अंदर जो मायूसी है वो आप देख रहे हैं। कुछ मज़ीद लोग हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है सर? आप अल्लाह का करम है। क्या करते हैं आप? मैं पहले ड्राइविंग करता था, आप क्या करते हैं? अपना बिजनेस करता हूँ। अच्छा, कैसा जा रहा है बिजनेस आपका? मुश्किल ही है। ठीक है, क्या मुश्किलात हैं? मुश्किलात ये है कि जो भी नया बंदा आता है वो आवाम को कहता है कि पीछे देखो, तो खुद वो आपे ख़जाने की तरफ देखता है। अच्छा, सही है। कोई भी आता है, जो भी नई हुकूमत आती है, कहता है कि वो पीछे वाले वो ख़राब कर गए हैं, तो वो यही कहते हैं कि आवाम को पीछे देखो और हम ख़जाने की तरफ देखेंगे। बस मैं अपनी यही जेबें भरते हैं। अपनी जेबें भरते हैं बस। तो क्या करे आवाम? अवाम क्या करे? बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतनी करें ना कि ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए, इस अवाम को इलाज हो। क्योंकि गट्ठे नहीं होते ना, एक नहीं होते, इनके यही इलाज है बस। कहीं से इनिशिएटिव आप ले लें। क्या हर कोई यही सोचता है कि आवाम इकट्ठी नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा मसला यही है कि आवाम मुत्तहिद नहीं है। कोई एक शख्स स्टेप लेगा तो फिर मुत्तहिद होंगे ना। सब यही सोचेंगे तो आवाम नहीं निकल रही तो फिर ये मुत्तहिद तो नहीं हो पाएंगे ना। मुश्किल ही है, ये चीज़ मुश्किल है, ये नहीं हो सकता। सही। आपको लगता है कि आवाम मुत्तहिद हो जाए, आप एहतजाज करें, एक बड़ा मैसेज दें गवर्नमेंट को कि हमारे लिए मुश्किल हो गया है, तो शायद गवर्नमेंट भी कोई मुश्किल फ़ैसले करने से पहले सोचे, आवाम के रद्द-ए-अमल का उनको ख्याल हो। देखें, वो बात आप सही कह रही हैं कि अवाम अगर आप कहते हैं गट्ठे हों, कैसे हो कि इतना मुश्किल उन्होंने डाल दिया है कि उनको खाने के पैसे के लिए पूरा घर का निज़ाम चलाने के लिए मुश्किल आ गवर्नमेंट तो कह रही कैसे वो बाहर निकलेंगे अच्छा, आगे? गवर्नमेंट ये कह रही है कि इंटरनेशनली एक मसला है, पूरी दुनिया के अंदर महंगाई है, फिर IMF की सख्त शराइतें हैं, पिछले 70-72 सालों से जो कर्जे लिए हुए हैं, मकरूज हुए हैं मुल्क, तो हमारे बस में नहीं है वो कहते हैं। और इंटरनेशनली भी महंगाई है, फिर जंग जो चल रही है रूस और यूक्रेन के दरमियान, उसका भी कहीं ना कहीं असर है। तो पूरी दुनिया में गवर्नमेंट कह रही है महंगाई है। नहीं, महंगाई तो है, मगर हर चीज़ का तरीक़ाकार होता है ना। यहाँ जो भी आता है हर चीज़ में, हर अदारे में, हर जगह में, कहीं भी आप चले जाएं, तो मैंने अपनी लाइफ में धक्के खाए हैं, मैंने बहुत धक्के खाए हैं, मैंने ये चीज़ें देखी हुई हैं कि किसी के पास जाए वो पहले अपनी जेब की बात करेगा। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सर? शुक्र अल्लाह क्या काम करते हैं? मैं बाइक चलाता हूँ। तो कैसा चल रहा है आपका रोज़गार? अब तो काम करने का दिल ही नहीं कर रहा। अभी आप बात कर रही थी ना कि ये इंटरनेशनल लेवल पे ये है, तो ये क्यों कह रहे थे हम आएंगे, इमरान ने ये कर दिया वो कर दिया, तो आपने क्या किया है? एक मंथ के अंदर इन्होंने 83 रुपये बढ़ा दिए हैं। फिर उसके बाद आटा, दाल, चीनी, घी, ट्रांसपोर्ट हर चीज़ महंगी होगी। सेकेंडली ये पता क्या कह रहे थे, वो जी नालायक है। तो ये 13 जो डाकू आए ये तो बड़े लायक हैं। इन्होंने तो वो तो चलो फिर भी 3-3.5 सालों में उसने 50 रुपये बढ़ाए हैं, इन्होंने 2 महीनों में कितना बढ़ा दिया है। फिर उसके बाद इन्होंने पनाहगाहें ख़त्म कर दी, जो गरीब लोग जाके रहते थे वो ख़त्म कर दिए हैं। जो उन्होंने थोड़ी बहुत सहूलतें दी थी, सेहत कार्ड वो ख़त्म हो गया है। एहसास तो वैसे चल रहा है अभी सुनने में आया, लेकिन प्रॉब्लम अभी जो पंजाब में नए लोग एक्टिव हो रहे थे ना वो ख़त्म हो चुके हैं, वो नहीं हो रहे हैं। मैंने खुद अप्लाई किया हुआ है तो नहीं हुआ अभी तक। फिर इकॉनमी की हालात ये कह रहे हैं जी 10 साल इन्होंने जो गुजारे हैं ना, सारा बेड़ा गर्क इन दोनों ने किया है। लोगों की यादाश्त बड़ी कमज़ोर है। जब मुझे अच्छी तरह याद है मुशर्रफ का दौर था ना, तो 53 रुपये लीटर पेट्रोल था। जैसे ही जरदारी आया ना, 83 रुपये हो गया था। 33 रुपये उन्होंने उस टाइम बढ़ाए थे जब लोगों की कमाई 400 रुपये थी। तो वो इनको लोगों को याद नहीं रहता। अब वो असल में मसला ये है, 70 साल का गंद इन्होंने बिगाड़ा है।
अरबों रुपए की प्रॉपर्टियाँ बाहर हैं, पैसे बाहर हैं, सब कुछ बाहर है, औलादे जायदादें सब कुछ बाहर। और बातें सुनो तो जी हम बड़े हाजी हैं, वो नालायक है, ये है वो है। ये कहते हैं ये सब इमरान खान करके गए हैं। देखिए ये बेसिकली ना हमारे लोगों की यादाश्त कमज़ोर है, ये सारे शुरू से गद्दार है। जब ये पाकिस्तान बना है ना, आप देख लें फजलुर रहमान का बाप पाकिस्तान बनने की मुखालफत, ANP का बाप पाकिस्तान बनने की मुखालफत, ये जितने भी थे मेजॉरिटी ने पाकिस्तान बनने की मुखालफत की है। चलें, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। और जिस तरह से आपने सुनी यहाँ पर लोगों की बातें, मुश्किलात बहुत हैं लोगों के लिए, और जिसे कहते हैं ना कि एक टाइम ऐसा आता है कि जब फिर आवाम को इतना मजबूर किया जाता है तो वो फिर अपने हक़ के लिए बाहर आ जाते हैं। जिस अंदाज़ में मौजूदा गवर्नमेंट की जानिब से जब से ये आए तीसरी बार आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। और सबसे एक अफसोसनाक चीज़ जो हमें यहाँ पर नज़र आ रही है वो ये कि चले गवर्नमेंट ये चीज़ तो जस्टिफाई करती है कि IMF की सख्त शराइत हैं, इंटरनेशनली पेट्रोल महंगा है, मजबूरी है, नहीं बढ़ाएंगे तो मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। लेकिन उससे भी अहम बात ये है और अफसोसनाक बात ये है कि जिस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए वो हमें कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। अब मार्केट्स के अंदर चले जाएँ, आप कोई चीज़ें ख़रीद रहे हैं, एक दुकान पर कोई और रेट, दूसरी दुकान पर कोई और रेट। गाड़ियों के जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, बहुत बड़ी तादाद, हमारा एक बहुत बड़ा तबका जो पब्लिक सर्विस ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर आए दिन जब से ये पेट्रोल प्राइसेस बढ़ रही हैं, लड़ाइयाँ झगड़े नज़र आ रहे हैं हमें ड्राइवर्स के, और जो पब्लिक है उनके कोई सरकारी निर्ख नहीं है, कोई किराएनामे जारी नहीं हुए, कोई प्राइस लिस्ट हमें कहीं नज़र नहीं आ रही। मुझे ऐसा लगता है जहाँ पर यहाँ जितने भी लोगों से हमारी बात हुई है, अगर सरकारी सतह पर कोई किराएनामे बाकायदा जारी हो जाएँ, कोई रेट लिस्ट जारी हो जाए, तो आवाम तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा इस सारी सूरत हाल को लेकर परेशान है। लेकिन एटलीस्ट ये जो एक अफरा तफरी का आलम है, ये जो ओवरऑल एक सिनेरियो बना हुआ है लोगों के अंदर, लड़ाइयाँ झगड़े दंगे, ये कम से कम किसी हद तक कम हो सकते हैं। इस वक्त अशद ज़रूरत है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है निचली सतह पर, जो हमारी इंतज़ामिया है, उसे मुतहर्रिक होना चाहिए। DC लेवल पर जो असिस्टेंट कमिश्नर लेवल पर लोग बैठे हुए हैं उन्हें मुतहर्रिक होना चाहिए, आवाम में निकलना चाहिए, चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए, ताकि हालात उस अल्लाह ना करे उस नहज तक ना पहुँचे कि फिर कंट्रोल करना गवर्नमेंट के लिए मुश्किल हो जाए। कुछ मज़ीद लोग हैं, उनसे भी हम ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। क्या करते हैं? मैं तंदूर का काम करता हूँ। कैसा जा रहा है काम आपका? काम तो अल्हम्दुलिल्लाह इस हुकूमत की वजह से माशाल्लाह बहुत तेज़ चल रहा है। बहुत अच्छा जा रहा है? बहुत अच्छा जा रहा है। क्योंकि गवर्नमेंट पेट्रोल बढ़ाती है तो आप रोटी भी बढ़ा देते हैं। ज़ाहिर सी बात है, रोटी तो बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि कुछ लोगों के आज भी मैंने छुट्टी इसलिए की है क्योंकि इसीलिए निकला हूँ, हम रेट के लिए निकले। कुछ लोग हैं हमारे, क्योंकि हम मीटिंग के लिए आए हैं, हम यहाँ पे हमारी एक सोसाइटी है तंदूरों की, तो हमारे चेयरमैन हैं, उनसे मुलाकात के लिए आए हैं कि रोटी का रेट बढ़ाएं, क्योंकि आटे महंगे हो गए हैं इस वजह से। वैसे मेरे ख्याल से अभी क्या रेट चल रहा है रोटी का? 12 रुपये? रोटी तो 12 रुपये की चल रही है, खमीरी रोटी 15 रुपये की, और कुलचा जो है वो 20 का है। नहीं, वैसे पेट्रोल महंगा होता है तो आटा भी महंगा हो जाता है। ज़ाहिर सी बात है, फिर पेट्रोल के ऊपर सब काम होते हैं, क्योंकि गाड़ी चलेगी, गाड़ी पे सारा सामान आता है, उसी वजह से तो पेट्रोल पे ही सारा काम होता है ना। तो क्या चाह रहे हैं आप, कम से कम रेट कितना होना चाहिए रोटी का? हम ये नहीं चाहते कि हम रेट बढ़ाएं रोटियों का, हम ये चाहते हैं कि आटा सस्ता हो जाए और हम रेट यही रहें, क्योंकि आप तो कह रहे हैं जब से गवर्नमेंट आई है हम बड़े खुश हैं, हालात बिल्कुल ठीक हैं, तो आपको समझ लेना चाहिए कि मैंने तंज कर रहे हैं। हाँ तंज किया मैंने वो बात तो नहीं की गई। आई नो, आई अंडरस्टैंड। हाँ जी जी, मैं ज़रा क्लैरिटी चाह रही थी ना, मैं तो समझ गया, पब्लिक नहीं समझ गई। पब्लिक नहीं समझी। हाँ। तो इसलिए कुछ मैंने अभी 2-3 दिन पहले की बात है, मैंने कुछ लोग मेरे पास आए हैं वहाँ पे जिन्होंने पेट्रोल महंगा होने की वजह से और महंगाई होने की वजह से अपने बच्चे घरों में रख दिए, स्कूल छुड़वा दिए उनसे। और एक बुज़ुर्ग थे, ये करंग टाउन की बात है, वहाँ पे मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, तो उनके छोटे छोटे बेटे हैं बेचारों के, तो वो गरीब से थोड़े तबके है उनका, तो वही घर का बड़ी मुश्किल से निज़ाम चलाते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि इस तरह से, मैं तो लॉन्ग मार्च 25 तारीख अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब के साथ कंटेनर पे था। शेल वेल खाए? शेल तो बहुत खाए, क्योंकि हमने ये कंटेनर खुद गिराए, तो इसकी मुझे हमें टेंशन नहीं, हम गोली भी खाने के लिए तैयार हैं। अच्छा। हम खान के लिए, क्योंकि खान हमारा अच्छा लीडर है, और इसका ये नहीं कि हमें महंगाई पसंद है या कुछ ऐसे पसंद है, हमें सब चीज़ें उसकी हुकूमत में, हमें सब यानी कि महंगाई पसंद है, सब चीज़ें पसंद हैं, लेकिन हमें ये जलालत नहीं पसंद है जो इस हुकूमत में चल रही है। क्या चल रहा है, क्या मतलब
मतलब कि जैसे कि आप देखें कि जब से ये हुकूमत आई हुई है हर जगह पे देखो हलचल मची हुई है। लोगों को रोड पे देखो क्या हो रहा है, लाइट जा रही है 24 घंटों में से तकरीबन मैं तो कहता हूँ कि 12 घंटे भी लाइट बहुत मुश्किल है जो रहे पूरे। जहाँ देखे पिंडी में जहाँ मैं गया हूँ तो वहाँ तक तो 2-2, 3-3 घंटे लाइट जाती है, पूरे 3-3 घंटे लगातार लाइट जाती तो आप कह रहे हैं कि खान साहब आ गए तो फिर मामलात बेहतर हो जाएंगे? है। इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे उनके आने से, खान साहब के आने से तो हालात बहुत बेहतर। धरने की कॉल देंगे तो बैठेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले हम जाएंगे। तो फिर आपके काम का क्या होगा? मुतासिर होगा बिजनेस? मुतासिर हो गया कोई मसला नहीं, हम बंद कर देंगे, हम उनके लिए निकलेंगे। खान साहब से इस मोहब्बत की वजह? मोहब्बत की वजह उनसे ये मोहब्बत है हमें कि वो जो गैर ममालिक है यानी कि जो हमारे खुदा को नहीं चाहते, जो लोग उन लोगों की ग़ुलामी वो नहीं करते, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट हुकूमत वाले उनके जूते साफ़ करते हैं जाके। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं? मैं मार्केटिंग का काम कर रहा हूँ। कैसा चल रहा है? आजकल काम तो जो है ना सही चल रहा है, लेकिन हालात बहुत ख़राब हो गए हैं। क्यों? आपको पता ही है, पेट्रोल महंगा हो गया है। जहाँ पे हमारा 500 रुपये का पेट्रोल लगता था वो वहाँ पे 1000 रुपये का लग रहा है, और तनख्वाह हमारी वही है। अब आप बताएं जो ना 15 से 20 हज़ार रुपया कमाने वाला वो किस गुजारा करेगा पाकिस्तान में जो है ना। अब आप खुद सोचें इस चीज़ को। मैं खुद जो है ना 2 जॉबें कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता लग रहा है कि यार हालात नहीं चल रहे, तो मैं खुद जो है ना 2 जॉबें कर रहा हूँ। जब मैं 2 जॉबें करके घर जाता हूँ 10 साढ़े 10 बजे, जब मैं जाके सुकून की नींद सोना चाहता हूँ लाइट चली जाती है। ये हुकूमत वाले कह रहे थे, जो अभी हुकूमत में आए हैं, कह रहे थे कि इमरान खान चोर है। अभी लोगों को पता लग गया है कि कौन चोर है और कौन चोर नहीं है। यहाँ तक कि जो ना जब इमरान खान जो है ना पेट्रोल उसने महंगा किया 135 तक गया, फिर उसके बाद जो ना और मज़ीद महंगा हुआ, तो उन्होंने कहा जी ये जो ना बहुत ज़्यादती है, इनको पेट्रोल सस्ता देना चाहिए। शाहिद खान अब्बासी साहब का ख़ुद इंटरव्यू है, उन्होंने कहा था कि इमरान खान जो पेट्रोल दे रहा है वो कीमत ख़रीद पे दे रहा है, जो कीमत ख़रीद पे दे रहा है। अगर वो चोर है तो फिर वो किस तरह जो ना ये आपको पेट्रोल दे रहा था। अभी आपके पास जो है ना हुकूमत भी है, अभी आपके पास है, वो कह रहे हैं जी कि हमारे पास वही पुराने जो है ना मायदे हुए हुए हैं IMF के। अगर पुराने मायदे थे तो आपने ये सोच के आना था ना, आपने हिकमत अमली बनानी थी कि यार हम हुकूमत करने जा रहे हैं, ये आपको जो ना दुकान या करियाना स्टोर तो नहीं चलाने जा रहे, आप हुकूमत करने जा रहे हैं। इसमें ये तो नहीं है कि आप गरीब आवाम के साथ जो है ना ये काम करेंगे। खान साहब थे तो बेहतर थे हालात? इमरान खान साहब थे तो बिल्कुल बेहतर थे हालात जो नाम। आज भी इमरान खान के साथ हैं, कल भी इमरान खान के साथ हैं। वजह यही है कि उन्होंने ग़ुलामी कबूल नहीं की, और आपने ख़ुद भी देखा है कि उस टाइम इतनी महंगाई नहीं थी जितनी ये 1.5 महीने में होगी है, तो आपको ख़ुद ही पता लग गया होगा। सबसे बड़ी वजह यह है कि वो अमेरिका की ग़ुलामी कबूल नहीं करते। सबसे पहली बात यह है कि उन्होंने एक तो अमेरिका की ग़ुलामी भी कबूल नहीं की, उन्होंने पाकिस्तान के लिए जदोजहद की है। आम आवाम जो है ना, देखें हम जैसी आवाम है, अगर पेट्रोल महंगा होगा तो जो ना रोज़मर्रा की जो एशिया है वो भी महंगी होगी। तो उसमें अगर जो ना आप ख़ुद मुझे बताएं कि जो ना आम 15,000 या 20,000 रुपया चलाने वाला वो किस तरह ये निज़ाम चलाएगा। जो सौदा सर्फ उस टाइम 12,000 का आ रहा था वो आजकल 20,000 रुपये का आ रहा है, ठीक है। तो अब आप मुझे बताएं, जो पेट्रोल की कीमत आप खुद देख रही हैं, सिर्फ पेट्रोल का ना देखें, आप बाकी चीज़ें देखें। मैं मार्केटिंग का काम कर रहा हूँ, जो 4,000 रुपये का जो ना डब्बा आता था वो जो ना आप आज 7,000 रुपये का हो गया, उसके ऊपर टैक्स लग गया। ऑलराइट जनाब, आपने लोगों के तासुरात सुने और लोगों की तकलीफ़, लोगों की अजियत, और जिस अंदाज़ में जो लोग हैं वो मुश्किलात उनके लिए बढ़ रही हैं, तमाम तर सूरत हाल हमने आपके सामने रखी। अब अल्लाह ताला से ही हम दुआ कर सकते हैं कि सूरत हाल में कुछ बेहतरी आई और हमारे जो हुक्मरान हैं, जो हमने खुद अपने ऊपर मुसल्लत किए हुए हैं, उनको कुछ आवाम का ख़याल आ जाए, ताकि कुछ बेहतर पॉलिसीज़ बनाई जाएँ जो कि अवामी मुफाद के लिए हों, ना कि सिर्फ़ और सिर्फ IMF को देख कर बनाए जाएँ, बल्कि IMF की शराइत मानते हुए भी कुछ ऐसी पॉलिसीज़ मुरतब देनी चाहिए जो कम से कम आवाम को किसी हद तक रिलीफ दे सकें। ये था मेरा आज का प्रोग्राम। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।